जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल विद रणबीर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। इसमें हम जानेंगे कि किसी संख्या को कैसे पता करें कि ये उस संख्या से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दो से कोई भी संख्या दो से विभाज्य है या नहीं है, इसका जानने का क्या तरीका है। जब भी किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह संख्या हमेशा क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। अब इन संख्याओं में हम देखते हैं, जैसे इस संख्या में 6 है तो ये 2 से डिवाइड होगी, इसमें 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगी। अब इसमें 3 है तो ये क्या होगी, ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। इसी टाइप से यहाँ पर 9 दे रखा है, ये क्या है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो क्लियर है इसका, 0, 2, 4, 6 और 8 यानी कि कोई भी सम संख्या के अंत में होगी तो वो संख्या 2 से हमेशा डिवाइड होगी। अगली देखते हैं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 3, 3 से कोई संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, इसकी पहचान करने का क्या तरीका है। इसकी पहचान करने का तरीका यह है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है या पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि वह संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। अब हम देखते हैं इसको करना कैसे है। सबसे पहले 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, यानी कि 30 है ये, और 30 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये जो संख्या है ये हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब हम अगली संख्या को देखते हैं, 9 और 6 15 हो गए, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24 और 1 25, यानी कि 25/3, यानी कि ये जो पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, यानी कि ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब अगली संख्या देखते हैं, 9 और 6 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 और 3 24, 24 और 9 हो गए हमारे, कितने हो गए, 33, 33/3, यानी कि ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि ये संख्या जो है हमारी 3 से डिवाइड होगी। इसी तरीके से हम ये संख्या देखते हैं, 3, 6, 9, 12, 15 और 1 16, तो ये जो है 16/3, यानी कि ये जो संख्या है ये हमारी 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो 3 से कोई संख्या डिवाइड होगी या नहीं होगी, उसकी यही पहचान है कि उसके अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। अब देखते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 4। इसका यह है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक, ये जो 2 अंक हैं, लास्ट के 2 अंक, अगर लास्ट के 2 अंक उस संख्या से, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड होंगे, लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड अगर हो रहे हैं तो वह संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। जैसे इसमें क्या है, 32, और 32 क्या है, 32 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब इस पूरी संख्या को देख लेते हैं, देखो यहाँ 2 चले जाएंगे, 1 बच गया, 6, फिर 1 बच गया, फिर 6 चले, फिर 4 जाएंगे, फिर 2 बच जाएंगे, फिर 5 जाएंगे, फिर 1 बच जाएगा, फिर 3 जाएंगे, फिर 3 जाएंगे, ठीक है, यानी कि संख्या पूरी की पूरी हमारी डिवाइड हो गई। अब ऐसे 56 में देखते हैं, अब ये 56 में क्या करेंगे, तो 1 जाएगा और फिर 4 चला जाएगा, यानी कि ये संख्या भी, ये दोनों संख्या जो है 4 से डिवाइड होंगी। ऐसी 16 है तो ये संख्या जो है 4 से डिवाइड होगी। अब ये 46 है, 46 क्या है, ये 4 से डिवाइड नहीं होगी, तो यानी कि ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। अब देखते हैं 5 से डिवाइड होने का रूल क्या है। कोई ऐसी संख्या जिसके लास्ट में या तो 0 है या 5 है, ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंत में या तो 0 दे रखा हो या फिर 5 होगा, तो वह संख्या हमेशा क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। अब यहाँ पे जैसे ये 0 दे रखा है तो ये संख्या जो क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। जैसे यहाँ पर है 5 लास्ट में, तो ये संख्या भी 5 से डिवाइड होगी। ये 0 दे रखा है तो ये संख्या भी 5 से डिवाइड होगी, लेकिन इसमें कुछ नहीं है तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। यानी कि 0 और 5 अगर किसी संख्या के अंत में है तो वह संख्या हमेशा 5 से डिवाइड होगी। ये देखते हैं 6 से डिवाइड होने का रूल ये है कि कोई ऐसी संख्या, कोई भी संख्या हो जो 2 और 3, यानी कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। अब इसका करते कैसे हैं, देखो, अब ये हमारी संख्या है, अब इस संख्या को हम देखेंगे कि 2 से 8 है तो 2 से डिवाइड हो रहा है। अब इसके अंकों का योग कर लेंगे, 7 और 8 15 हो गए, 15 3 18, और 18 और 6 24, 24 और 4 28,
28 और 8 कितने हो गए 36। तो 36 डिवाइड बाई 3 यानी कि 12। तो यानी कि ये जो संख्या है वो 6 से डिवाइड होगी। अब इसको देख लेते हैं। अब 2 तो इसके लास्ट में है। अब ये देखते हैं कि 3 से डिवाइड होगी नहीं होगी। 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23, 23 और 9 हो गई 32, 32 और 4 36, यानी कि 36/2 है, यानी कि ये भी पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। तो ये संख्या भी 3 यानी कि 6 से डिवाइड होगी। अब ये देखो, अब ये तो 2 से डिवाइड नहीं क्योंकि 1 है इसमें, तो यानी कि ये संख्या तो 6 से डिवाइड हो ही नहीं सकती। अब ये संख्या ले लेते हैं, ये 2 है इसमें तो 2 से तो डिवाइड होगी। अब 3 का देख लेते हैं। 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31, 31 और 9 40, 40 और 2 42, यानी कि 42 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। 42/3 होता है ना, 14 जाएगा, यानी कि ये संख्या भी हमारी जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 8। 8 का देखते हैं कि कैसे पता लगेगी कि कोई संख्या 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। जैसे हमने देखा था कि 4 के केस में क्या था कि लास्ट के 2 अंक अगर लास्ट के 2 अंक किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या भी पूरी डिवाइड हो जाती है। लेकिन 8 की कंडीशन ये है कि अगर संख्या के लास्ट के 3 अंक लास्ट के 3 अंक लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, ये जो लास्ट के 3 डिजिट हैं अगर ये 8 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल ये है, अगर किसी संख्या के अंत में 3 लगातार जीरो हैं, किसी संख्या के अंत में 3 अगर लगातार शून्य है तो वो क्या होगी, डिवाइड बाई 8 हमेशा होगी। तो अब ये देखते हैं हम केस इसमें करके देखते हैं। अब इसमें जो क्या है लास्ट के 3 डिजिट है 8 8 पंजे 40 हो जाएंगे, 1 तो 8 दूनी 16, यानी कि ये जो संख्या है हमारी 8 से डिवाइड होगी। अब इसी टाइप से ये कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या 72, ये भी कट जाएगा, ये 8 है तो ये संख्या भी हमारी 8 से डिवाइड होगी। अब इसमें देखो 3 जीरो दे रखे हैं, जिस संख्या में 3 जीरो दिए होते हैं वो संख्या तो हमेशा 8 से कटती है, तो यानी कि ये संख्या भी हमारी 8 से कट जाएगी। अब ये देखो, अब इसमें क्या है, यहाँ तो आगे ये तो कट जाएगी, लेकिन ये जो है एक ये नहीं कटेगा, तो यानी कि ये संख्या जो है हमारी, ये हमारी 8 से नॉट डिविजिबल है। आगे देखते हैं। हाँ, ये देखते हैं 9 से कि कोई संख्या 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, इसका हम कैसे पता लगाएं। इसका पता लगाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, सेम टू सेम 3 जैसा इसका वो है पैटर्न। जैसे 3 में अंकों का योग करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। उसी तरीके से 9 में भी यही है, उसके अंकों का योग करते हैं हम, अंक को योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। अब इसमें देख लेते हैं 3 और 6 9 हो गए, 9 और 9 18 हो गए, 18 18 और 7 25 हो गए, 25 और 2 27, 27 और 9 36, यानी कि 36 हो गया, तो 36/9 यानी कि ये इससे डिवाइड हो जाएगी। तो यानी कि ये जो संख्या है वो हमारी 9 से विभाज्य है। अब ये संख्या है, जैसे अब एक तरीका इसमें और भी है, हम ऐसे भी देख सकते हैं। इसमें तो वही रूल लगेगा। अब इसको देखते हैं हम, जैसे 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 3 कितने हो गए, 24 और 3 27 हो गए, यानी कि ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। 9 और 8 17, 17 और 7 24, ठीक है, ठीक है, 24 नहीं हो जाएगी। अब इसको देखते हैं। 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 और 9 36 और 1 37, 37/9, यानी कि ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, तो ये संख्या भी हमारी 9 से डिवाइड नहीं होगी। इसी तरीके से हम देखते हैं 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 6 28, 28, 28 और 9 37, 37 और 2 39, 39/9, तो यानी कि ये संख्या भी हमारी जो है 9 से नहीं कटने वाली है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो 11 का बहुत ज्यादा आ रहा है आजकल हर एग्जाम में। 11 का जो रूल है ना, आपको बहुत समझने की जरूरत है। इसमें क्या होता है, किसी भी संख्या को हमें ये पता करने के लिए कि ये 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो उसका क्या तरीका है। जो विषम अंक है यहां से शुरू करेंगे, ये विषम अंक आ गया, इसके बाद यहां शुरू किया, यहाँ पे किया, ठीक है, एक ये आ गया। अब इसके आगे कुछ है नहीं तो इसको हम बढ़ाएंगे आगे, एक यहां से शुरू किया, ये और ये। अब जो विषम संख्या का स्थान है 1, तो यहाँ कर लिया 1, प्लस क्या लिख लिया 5, प्लस 6, प्लस 0, माइनस ये हो गए 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 9 कितने हो गए, 13 और 9 22, ये हो गए हमारे
12 माइनस 22, ये होगा 10। यानी कि जो ये संख्या है हमारी, ये 11 से डिवाइड नहीं होगी। 11 की पहचान क्या है कि डिवाइड होगी या नहीं होगी? जो उसके विषम स्थानों की जो है ना, विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई फैक्टर होना चाहिए। जैसे 11 हो गए, 22 हो गए, 33 हो गए, इस टाइप से होना चाहिए, तो पता लगेगा कि ये संख्या 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। अब दूसरी संख्या हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम फिर पेयर सुनाते हैं। एक ये हो गए, एक हो गई भैया, ये वाली हो गई, ये हो गया और ये हो गया। अभी देखो 9 और 9 18, 18 और 3 कितने हो गए? 21। अभी देखो 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21। यानी कि इसका जो वैल्यू होगी 0 होगी। जब 0 होगी या 11 होगी तो वो संख्या हमेशा क्या होगी? ये संख्या यानी कि जो है हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब ये संख्या देखते हैं, इसमें भी वही हम लगाते हैं। एक तो ये होगी हमारी, एक कर लेते हैं। अब देखो 5 और 2 7, 7 और 3 10 हो गए, माइनस 9 और 8 कितने हो गए? 17, 17 और 4 कितने हो गए? 21। बेशक माइनस 11 आए हैं, लेकिन ये 11 का एक फैक्टर है, तो इस वजह से क्या है कि ये संख्या बिल्कुल 11 से डिवाइड होगी। देखो एग्जाम में ना, ये अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है। जितने भी एग्जाम पीछे हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में, तो उनमें 2 से लेके 11 तक जनरली, आज से अगर 2-3 साल पहले जाओगे तो वो सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है। अब ट्रेंड हुआ है, किसी पूछेंगे किसी संख्या 24 से, 32 से, 48 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, 99 से विभाज्य है, तो इनका क्या रूल है? इनका मैं वन शॉट रूल बताता हूं आपको। कोई भी संख्या जो 8 और 3 से डिवाइड है, वह संख्या क्या होगी? 24 से भी डिवाइड होगी। ऐसी 32, जो संख्या 8 और 4 से, यानी कि वो संख्या जो 8 और 4 से डिवाइड है, वो संख्या हमेशा 32 से डिवाइड होगी। 48, ऐसी कोई भी संख्या जो 8 और 6, 8 और 6 यानी कि दोनों से डिवाइड होगी, वो संख्या 48 से भी डिवाइड होगी। 56, जो संख्या 7 और 8, जो संख्या 7 और 8 दोनों से डिवाइड होगी, वो संख्या 56 से भी डिवाइड होगी। ऐसी 72, यानी कि 72 और जो है ना, 72 और 99 मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसी कोई भी संख्या जो 8 और 9, 8 और 9 से दोनों से डिवाइड होगी, वह संख्या क्या हो गया? 72 से भी डिवाइड होगी। ऐसी 99 में जो संख्या 9 से और 11 से, जो संख्या 9 और 11 से डिवाइड होगी, वह संख्या हमेशा क्या होगी? वह संख्या 99 से भी डिवाइड होगी।